जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको होलिका दहन में कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने के लिए बता रही हूँ। आप सब लोग उस उपाय को जरूर करिएगा। होलिका के आग में आपको कुछ 3 चीज़ें ऐसी डालनी है जिसे आप लोग ध्यान से सुने कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें होलिका में डालना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और सारी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। चलिए जानते हैं कि हमें होलिका दहन के दिन होलिका के अग्नि में क्या डालना है। देखिए 13 मार्च 2025 रविवार को होलिका दहन पर इन 3 चीजों को जरूर डालें अग्नि में। प्रिय भक्तगणों, भारत की सबसे रंगीन और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है होली। लेकिन हर साल इसकी तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है, कंफ्यूजन बना रहता है। इस बार भी कुछ लोग असमंजस में हैं कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और होली मनाने के सही नियम क्या है, इस वीडियो में हम आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आप सब लोग वीडियो को एंड तक, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इस वर्ष 2025 की होली पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, होली का पर्व है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा, इस बार होली के दिन भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है, जिससे लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं। तीसरा, इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषी प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि होली की पूजा और होलिका दहन का सही समय क्या है, ताकि शुभ फल हम प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तगणों, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिरण्यकश्यप ने अत्याचार से प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकट होना और होलिका का दहन करना इसी वर्ष की प्रमुख घटनाएं हैं। इसलिए इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि होली के दौरान कौन कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और इस उपाय को करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों, आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक आप सब लोग जरूर सुने। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को आप शेयर करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालता है, इसलिए इसके दौरान होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। यदि चंद्र ग्रहण का समय होली की पूजा के साथ मेल खा रहा हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार का दहन, होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह पंचांग और ज्योतिष गणनाओं पर निर्भर करेगा। इस बात की जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आप सब लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। होलिका दहन की पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो। होलिका दहन और पूजन विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पहला चरण पूरा होता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है। यह दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह बुरी शक्ति के विनाश और सकारात्मकता ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और अग्नि में कुछ सामग्री अर्पित किए जाते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए, जिसमें गोबर से बनी आकृतियां, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर डूंडा भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णित मिलता है कि होलिका का नाम, असली नाम जो है कि डूंडा है। इसलिए होलिका दहन के सामग्री एकत्रित करने में, लकड़ियां इकट्ठे करने में मोटे मोटे डूंडे को लगाए जाते हैं और जलाए जाते हैं, क्योंकि होलिका का नाम डूंडा ही है।
और इसमें गोबर से बनी आकृतियां, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर बड़कुल, बगुला या गोलियां कहा जाता है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कच्चे मूंग, बतासे, नारियल, पुष्प और पवित्र जल शामिल होते हैं। इस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कर उस पर पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ये सभी कार्य होलिका के दहन के पहले किए जाते हैं और होलिका दहन के लिए लकड़ियों और उपलों से सभी सामग्रियां, उपले, लकड़ी, कंडे और मोटी मोटी लकड़ियों के डूंडा, सभी चीजों को एकत्रित करके होलिका को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और जब शुभ मुहूर्त आए तब सबसे पहले होली पर जल अर्पित करें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे मूंग और बतासे अर्पित करें और दक्षिणा रखें। होली की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 5 या 7 बार होली के चारों ओर लपेटें और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन होलिका की अग्नि में नारियल, मूंग, बतासे और अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में सालों साल खुशहाली आती है, बुरी शक्तियां दूर होती हैं। उसके बाद से होलिका दहन करने के बाद से होलिका की राख को अगले दिन घर लाकर दरवाजे पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। घर में हर कोनों में उस राख को छिड़कना चाहिए। अर्थात होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, रंग खेले जाते हैं और अनेक प्रकार के घर में पूरे पकवान भी बनाए जाते हैं। इस दिन रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, घर में सालों साल खुशहाली आती है और अनेक प्रकार के घर में धन के आगमन होते हैं। एक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़के और वहां पर एक दीपक लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में अनेकों प्रकार की खुशहालियों का आगमन होता है। नजर दोष से बचाव के लिए होली की अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। दूसरा उपाय आपको करना क्या है कि नजर दोष से बचाव के लिए होली की अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा उपाय आपको करना है धन वृद्धि के लिए होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चौथा उपाय है स्वास्थ्य लाभ के लिए होली के दिन गुड़ और काले तिल का दान करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती है, खत्म होती है। और जब होलिका दहन किया जाता है तो बहुत से लोग के मन में यह प्रश्न आता है कि इस दिन किस देवता का आह्वान करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के ही एक रूप है। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका का भाई था, यानी प्रहलाद की बुआ होलिका थी और होलिका का भाई हिरण्यकश्यप था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन विधि के अनुसार आपको भगवान नरसिंह को चंदन अर्पित करना चाहिए, उन्हें पुष्प चढ़ाने चाहिए और 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूत के धागे से होलिका के चारों ओर 5 बार या 7 बार परिक्रमा चक्कर लगाकर उसे लपेट देना चाहिए और फिर गुलाल अर्पित करना चाहिए। यह पूरी विधि होलिका पूजन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जब होलिका पूजन पूरा हो जाए और आप घर वापस लौटे तो एक विशेष प्रकार का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे कर्मों वाला दीपक कहा जाता है, जो आटे से बनाया जाता है। यदि आटे का दीपक उपलब्ध ना हो सके, संभव ना हो सके, तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। इस दीपक में तेल भरें और जब आप घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो प्रवेश करने से पहले इसे जलाएं और प्रणाम करें। दीपक पर कुछ पुष्प अर्पित करें और फिर घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से भगवान नरसिंह की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। भद्रा और ग्रहण का प्रभाव होलिका दहन
का करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम तो ये है कि भद्रा काल का जब समय रहे, भद्रा काल की जब शुरुआत रहे या भद्रा लगा हो, तो उसमें होलिका को नहीं जलाना चाहिए, यानी होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। भद्रा काल में शुभ कार्य करना निषेध होते हैं और इसका दुष्प्रभाव किसी भी पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य में भद्रा का प्रभाव बहुत ही अशुभ होता है और हानिकारक होता है। घर परिवार के लिए शुभ नहीं होता है। भद्रा में किसी भी काम को करना, वह काम आपका शुभ नहीं होगा, अशुभ के युग में चला जाएगा। भद्रा काल प्रारंभ होने का समय क्या रहेगा, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। 13 मार्च गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि रात को 11:02 तक रहेगा और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा और इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को 11:02 के बाद मध्य रात्रि में। इसके अलावा इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 10:04 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का होलिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। होली के दिन विशेष सावधानियां होली के दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। टोने टोटके से बचे। इस दिन कई लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए तंत्र मंत्र विद्या से बचे। यदि आप चौराहे से गुजर रहे हैं तो कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे छूने से बचें। किसी का दिया हुआ भोजन ना ग्रहण करें। वैसे तो होली में सब लोग सबके घर जाती हैं और सब पकवान सबके घर बना रहता है, जो भी व्यंजन सभी लोग खाते हैं, लेकिन आप लोग किसी के भी घर जाएं खाएं, लेकिन सावधानियां बरतें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको किस जगह का भोजन करना है, किसके घर का करना है, किसके घर का नहीं। ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी सुरक्षा करना अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है और खासकर जिस व्यक्ति पर भी आपको थोड़ा भी संदेह हो तो इस दिन किसी से भी कोई खास सामग्री ना लें। इस दिन धन का लेन देन, रुपए पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। होली के दिन उधार लेना या देना अशुभ माना जाता है। पवित्रता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर करने में सभी व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा उपाय कैसे करना है। देखिए, एक गेहूं की बाल जलाना। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाल को अग्नि में अर्पित करें और अगले दिन इसका प्रसाद घर में ला करके ग्रहण करें। देखिए, कई जगहों पर तो होली के दहन में होलिका की अग्नि में बहुत खेतों के खेत गेहूं को लोग उखाड़ उखाड़ के काट काट के और बाली को जला देते हैं। उसी को ले जा करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेन देन करते हैं। दूसरा उपाय सुनिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा उपाय, होलिका की राख से धन प्राप्ति की उपाय। होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में श्री यंत्र और चांदी के सिक्कों के साथ बांधकर तिजोरी में रखने से धन संपदा बनी रहती है। चौथा उपाय, 11 उपलों की माला, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें होलिका में। यह उपाय करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। पांचवा उपाय, नजर दोष टोना टोटका दूर करने का उपाय। होलिका दहन के दौरान सूखा नारियल, काले तिल और लौंग और पीली सरसों लेकर अपने सिर से 7 बार उतारा करके अग्नि में डाल दें। इससे नजर दोष टोना टोटका और नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सरसों के उपटन पीस करके बना करके घर के हर एक सदस्य के शरीर में लगा करके झिल्लियां झाड़ करके और अग्नि में, होलिका की अग्नि में ले जा करके डालना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य मनुष्य का ठीक रहता है और व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग होने का कोई संकेत नहीं रहता है, रोग होने का कोई डर नहीं रहता है। होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। रंगों की होली 14 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च को रात्रि में।
और रंगों की होली खेल करके रंग गुलाल से अपने घर में खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये विदेशों में लग रहा है, तो विदेशों में उस समय दिन का समय रहेगा और हमारे इधर रात्रि में रहेगा। तो इसलिए उस चंद्र ग्रहण को भारत में कोई मान्य नहीं किया जाएगा, कोई उसका सूतक नहीं लगेगा, कोई उसका दोष नहीं लगेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंद्र ग्रहण हमारे भारत में मान्य नहीं है, भारत में नहीं लगने वाला है। प्लीज़ दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप सबको होलिका दहन के संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। चंद्र ग्रहण से लेकर के होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में, होली के शुभ मुहूर्त के बारे में मैंने सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दी हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब लोग चैनल को मेरे फुल सपोर्ट करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।